एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर से इस कलीसिया में आने पाया और विशेषकर इस यूथ मीटिंग में मैं आने पाया। मुझे याद है कि मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी मैंने 2018 में मैं 3 दिन की यूथ मीटिंग थी, मैं उस समय आया था और दूसरे दिन यूथ मीटिंग के बाद मैं उड़ीसा के लिए मैं चला गया था, जहाँ पे मैंने अपनी एक नई सेवकाई को मैंने ज्वाइन किया। मैं सारी बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बोर्ड मेंबर्स का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, पंचायत के सदस्यों का, विशेषकर यूथ का, यूथ के एडवाइजर्स का, और आप जितने लोग आज की सुबह अपने समय को परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, कुछ सीखने को दे रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ सीखने को आप लोग दे रहे हैं, कुछ पाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने मन में सवालों को लेकर आए हुए हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आपने परमेश्वर के भवन को चुना। हालेलुया। हमने परमेश्वर के भवन को चुना और हमने परमेश्वर का भरोसा दिखाया कि प्रभु मेरी जिंदगी में आप बात, आप मेरी जिंदगी में आज काम करें, आप क्या चाहते हैं आप मुझे बताएं, मेरे सवालों का जवाब आप मेरे को दें। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन हमारे समक्ष जो लिया गया है, भजन 119 का 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आप सबको पेन, डायरी सब कुछ मिला हुआ है और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज मैं आपके समक्ष में मैं रखूंगा। मैंने इस पूरे दिन के सेशन को मैंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? जोर से बोलिए, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। पहला भाग जो आज हम सबसे पहले सेशन में देखेंगे, हम ये देखेंगे मॉडर्न चैलेंजेस टू कीप प्यूरिटी। हिंदी में इस तरीके से है कि वो क्या चुनौती आ गई मेरी जिंदगी में कि ये जो शुद्धता है मैं इसको काबू नहीं कर पा रहा, मैं शुद्धता को अपनी जिंदगी में मैं रख नहीं पा रहा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जवान कैसे अपनी चाल को शुद्ध रखे। प्रभु चाह रहा है कि तू अपनी जिंदगी में शुद्धता को लेकर आए, लेकिन क्या कारण है कि मैं अपने जिंदगी में शुद्धता को मैं नहीं मेंटेन कर रहा। मैं 7 दौड़ को आपके सामने रखूं। हम 7 ऐसी दौड़ को देखेंगे जिंदगी में, हम जवान उस दौड़ के पीछे भाग रहे हैं और लेकिन वो जो दौड़ है वो आपको शुद्धता से दूर कर रही है। उन 7 दौड़ को मैं आपके सामने रखूं। दूसरे सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग प्यूरिटी। ये शुद्धता क्यों जरूरी है? ये शुद्धता मेरी जिंदगी को क्या बदल सकता है? क्या शुद्धता मेरे परिवार को बदल सकता है? व्यक्तिगत जीवन में क्या मेरी जिंदगी में कुछ नया कर सकता है? ये हम शुद्धता के इंपॉर्टेंस को हम सेकंड सेशन में देखेंगे। और तीसरे सेशन में हम देखेंगे जो बाइबल का वचन हमें बताता है 119 उसके 9 में जो लिखा हुआ है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहना। इस वचन की प्राथमिकता, इसकी भूमिका, बट वेरी पर्टिकुलरली हम इस बात को देखेंगे कि मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूं। वचन कहता है कि मेरी आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं है। प्रभु कहता है मैंने जो तुम्हें कहा है, मैंने जो तुम्हें शिक्षाएं दी है, जिस चीज को तुम्हें फॉलो करना है वो हार्ड नहीं है, वो कठिन नहीं है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे इस वचन का पालन करूं, उसके 6 तरीके मैं आपके सामने रखूं। तो ये पूरे दिन का प्लान है। आज हम क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, मैं इसलिए आपको बता रहा था कि आप इसके लिए अपने मनों को आप तैयार कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके और हम वचन में इन बातों को हम देख सके। समय के रहते हुए संक्षेप में बड़ी ही जल्दी कुछ बातों को रखूंगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा और इस बात को जानिएगा कि मेरी जिंदगी में आज परमेश्वर क्या चाहता है। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय हम आपके चरणों के करीब आते हैं। जब इस समय आ चुका है, हम आपके जीवित वचन पे मनन करते हैं पिता, हमें अपने क्रूस के पीछे छिपाएं। ये समय किसी की भी जिंदगी से शैतान चुराने वाला ना हो सके। हम अपने ध्यान को, अपने मन को सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ओर हम लगा सके। प्रभु, आप हमारी साथ पिता परमेश्वर, पूरे सेशन को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। शुद्धता एक ऐसा शब्द है,
साफ सफाई के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। Am I right? सही कह रहा हूं मैं? शुद्धता बोले तो क्या है? अरे बड़ा साफ सुथरा है, ये बड़ा शुद्ध है, कोई खरोच नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई बेदाग है, उसको अपन क्या कहते हैं? पुराने नियम और नए नियम में भी जब अपन देखते हैं तो उसकी अलग अलग बात कही गई थी। पुराने नियम के अनुसार शुद्धता उसको कहा जाता था जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जिंदगी जी रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता था? शुद्धता। ध्यान दीजिएगा, आज्ञाओं को मानकर जिंदगी जी रहे हैं तो वो क्या है? शुद्धता है। दूसरी बात, पुराने नियम में अशुद्ध चीजों से दूर रहना शुद्धता है। परमेश्वर ने कहा इसका मांस नहीं खाना, शुद्ध हो गए। परमेश्वर ने कहा इसको छूना नहीं, तो तुम शुद्ध हो गए। वो चीजें जो अनटचेबल है ना, हमारी भारतीय संस्कृति में भी जब हम कास्ट सिस्टम को देखते हैं तो उसमें भी जो शूद्रास कम्युनिटी होती थी, अनटचेबल थी, जातियों में अनटचेबिलिटी होती है। वैसे किसी चीज को जब तुम नहीं छुओगे, उसको तुम टच नहीं करोगे, तो वो क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में? तुम शुद्ध की कैटेगरी में आ गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहली चीज, पुराने नियम में आज्ञा को मानोगे तो शुद्ध रहोगे, अशुद्ध चीज को तुम नहीं छुओगे तो क्या रहोगे? शुद्ध रहोगे। उससे कोई समझौता नहीं करोगे, कोई रिलेशन नहीं रखोगे, तो तुम शुद्ध रहोगे। नए नियम में जब आप देखते हैं तो नए नियम में शुद्धता को कहा जाता है आपका हृदय अच्छा है, कंट्रोल कर लिया अपने दिल को, आपने अपने मन को, अपने हृदय को, तो आप शुद्ध हो। आपके हृदय में अगर कोई गलत बात नहीं है, शुद्धता पाई जाती है, तो आप शुद्ध हो। नए नियम के इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि अपने हृदय को, अपने मन को क्या करो? शुद्ध। अपने मन को शुद्ध कर लिए, हृदय को शुद्ध कर लिए, तो आप क्या हो? आप शुद्धता की जिंदगी को आप जियो। नए नियम में इब्रानी 9:14 के अनुसार अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, वो भी शुद्धता का प्रतीक है। उस परमेश्वर पे आप अगर अपनी जिंदगी में विश्वास कर रहे हो तो वो भी क्या है? शुद्धता का प्रतीक है। इसे माना जाता है। यीशु मसीह के अनुसार चलने को, यीशु मसीह जैसा जैसा चलते थे, हम भी उनकी जिंदगी के अनुसार चलेंगे, ये भी शुद्धता कहलाता है। इब्रानी 9:14, पहला पत्रस 1:15 और 16 के अनुसार धार्मिकता का जीवन शुद्धता कहलाता था। धार्मिकता का जीवन शुद्धता कहलाता था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पाप से दूर रहेंगे, अशुद्ध चीज को नहीं छूएंगे पुराने नियम में, तो आप शुद्ध कहलाएंगे। आप आज्ञाओं को मानेंगे, आप शुद्ध कहलाएंगे। नए नियम के अनुसार आपका हृदय अगर साफ है तो आप शुद्ध कहलाएंगे। कोई गंदी बात नहीं आपके दिल में, सोचते नहीं है, दूर रहते हैं, हर चीजों से परे रहते हैं, आप शुद्ध कहलाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो भी शुद्ध कहलाओगे। यीशु मसीह के अनुसार चलते हो तो भी शुद्ध कहलाओगे। धार्मिकता का जीवन है तो भी शुद्ध कहलाओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो शुद्धता जो है उसके अलग अलग क्या है? अलग अलग परिणाम थे, अलग अलग तरीके थे पुराने नियम में। और सवाल ये आपकी और मेरी जिंदगी का आता है, ये शुद्धता को आप और मैं क्यों नहीं अपनी जिंदगी में लाना? आप और मैं अपनी जिंदगी में इस शुद्धता को क्यों लेकर नहीं चलते? कई व्यक्तिगत कारण हैं आपके और मेरे, कई ऐसी बात है जिसके कारण आप और मैं अपनी जिंदगी में, आप और मैं अपनी जिंदगी में उस शुद्धता को हम नहीं मेंटेन कर पाते। मैं 7 दौड़ आपके सामने रखूंगा, आप उसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा और उसके बाद 7 आउट ऑफ कितने नंबर आपको देना है आप अपने खुद को दीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, ना अपने बाजू वाले को ना किसी को। उस 7 दौड़ में से कौन कौन सी दौड़ आप दौड़ रहे हैं और आपका आज वेटेज कहां पर आ रहा है, आपका रिजल्ट कहां पे आ रहा है, उस बात को आज अपना मूल्यांकन स्वयं करके जाना। समझ रहे हैं? आपका मूल्यांकन हम ये पास्टर जी नहीं करेंगे, अपना मूल्यांकन आज यहां से खुद करके जाना कि मैं शुद्धता को मैं क्यों मेंटेन नहीं कर रहा। वो 7 दौड़ मेरी जिंदगी में क्या है? सबसे पहली दौड़ मैं जल्दी से आपके सामने रखता हूं मेरे प्रियो, वो दौड़ है दुनिया की दौड़। कौन सी दौड़ है? जोर से बोलिए। दुनिया की दौड़ है। हम सब एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हम सब अपने दुनिया की दौड़ को हम दौड़ रहे हैं। अब वो दौड़ अगर जिम्मेदारी की दौड़ है, एक प्रैक्टिकल दौड़ है, तो एक अच्छी दौड़ है ना? नीड की दौड़ है तो अच्छी बात है। सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं नीड और वांट दो अलग अलग चीजें है ना? जरूरत और चाहिए
दो अलग अलग बात होती है, नीड और वांट, दोनों अलग अलग चीज होती है। जब पुराने समय में, थोड़े समय पहले जब हमारे माता पिता ने राशन की दुकान बेचते थे तो हम नीड के अनुसार सामान खरीदते थे, परंतु जब आप आज डी-मार्ट से सामान खरीदते हो तो आप वांट के हिसाब से जो नहीं चाहिए आप वो भी लेकर आ सकते हो। आप समझ रहे हैं? उसकी जो ट्रॉली है उससे ज्यादा भरी है, मेरी ट्रॉली उससे कम है। नीड और वांट दो अलग अलग चीज है। अगर नीड की दौड़ है तो मैं उस विषय में बात नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकल चीज है, जिंदगी में चाहिए, हमें नीड है तो चीजों को पूरा, परंतु जवान एक वांट की दौड़ दौड़ रहा है। कौन सी दौड़ दौड़ रहा है बोलिए? वांट की दौड़, चाहिए वाली दौड़ दौड़ रहा है, नीड वाली बेसिक नीड की दौड़ नहीं दौड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कौन सी दौड़ दौड़ रहा है वो? जोर से बोलिए, कौन सी दौड़ दौड़ रहा है? वांट, चाहिए, जैसे भी हो चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत नहीं उस चीज की, फिर भी मुझे चाहिए, और उस दौड़ को वो दौड़ रहा है। मैंने इसे इस तरीके से लिखा है, जवान दुनिया की हर चीज को करना चाहता है जो दुनिया करती है। जवान हर चीज को चखना चाहता है जो दुनिया चख रही है। हर शब्द को मुंह से निकालना चाहता है जो दुनिया निकाल रही है। वो वैसा दिखना चाहता है जैसे दुनिया देखना चाहती है। वो उस चीज को पसंद कर रहा है जो दुनिया पसंद कर रही है। आप समझते हैं मेरी बात? एक ऐसी दौड़ लगी हुई है, वांट की दौड़ लगी हुई है, चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर आप पाप में गिरते चले जाते। आप गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आपके बेसिक नीड्स और आपके वांट के बीच में क्या डिफरेंस है। आपके नीड और वांट के बीच में जो डिफरेंस आ गया है, आप उसमें मत चलिए। कई ऐसे काम आप और मैं अपनी जिंदगी में कर रहे हैं जो मेरी नीड से बहुत, आप मुझे मत बताइएगा, आप अपनी जिंदगी में खुद मूल्यांकन करो। आप दिन भर में ऐसे क्या चीज को कर रहे हो, उस दुनिया की दौड़ में लगे हुए हो, और ऐसे कौन से काम को कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है आपकी जिंदगी में, परंतु वो वांट शब्द आपको खींचे। आप अपनी ट्रॉली भरते जाते हैं, आपने अच्छा डिओड्रेंट देखा वो भी भर लिया, है ना, बेला वीटा का परफ्यूम देखा आपने वो भी अपनी ट्रॉली में डाल लिया, फिर आप आगे बढ़े, आपको कुछ और दिखा, और फिर बिल आया तो समझ में आया भैया इसकी तो जरूरत ही नहीं। जिंदगी ऐसी चीज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे प्रिय, दुनिया की दौड़ कहीं मुझसे पाप तो नहीं है। मेरा दोस्त कर रहा है तो मुझे भी, वो सिगरेट पी रहा है तो मुझे भी सिगरेट पी, उसकी मंडली में मुझे बैठना। मास्टर जॉन ने बताया कि उस ठट्टा करने वाली मंडली से दूर रहना है, वो मेरा दोस्त कर रहा है तो मुझे भी करना, जो मेरा मित्र कर रहा है मुझे भी करना। एक पीयर प्रेशर आता है, हमें वो काम करना है जो दुनिया करे। डिफरेंट वे, मुझे वो काम करना है जो मेरा दोस्त कर रहा है, मुझे वो चखना है जो मेरा दोस्त चख रहा है, मुझे वैसा दिखना है जैसा वो मेरा दोस्त दिख रहा है, मुझे वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो मेरा दोस्त करता है आपस में रहकर। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दौड़ से मैं पीछे, मुझे अपने ग्रुप में लेकर नहीं आया। ये चैलेंज है हमारा ग्रुप। अगर उस ग्रुप में रहना है, दोस्ती वाले ग्रुप में रहना है, तो करना पड़ेगा वो जैसे कर रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पीछे, दुनिया की दौड़ में लगे रहोगे तो हम सच में मेरे प्रियो, हम पाप में गिरेंगे। लिखा हुआ है रोमियो 12 उसके 2 में, रोमियो 12 उसके 2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चले। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना, जैसा संसार कर रहा है वैसे करने की जरूरत नहीं है। बेसिक नीड्स और वांट को डिफरेंशिएट करना अपनी जिंदगी में। आधा समाधान वही होता है, खर्चे बच जाएंगे, समय बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बच जाएगा? खर्चे बच जाएंगे, और क्या बचेगा? समय बच जाएगा। ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होगी। क्या नहीं हो गया? ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा काम क्या करना है आज? नीड और वांट को जो जरूरत है करेंगे, और जो चाहिए उससे क्या करेंगे? लगे हुए हैं अपन दौड़ में, दुनिया की दौड़ में, है ना मेरे प्रियो? लिखा हुआ है यहाँ
आपने संसार से दोस्ती कर ली तो आपने उससे परमेश्वर से बैर कर लिया। पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 वहां पर लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 2:15, तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और आगे लिखा हुआ कि संसार आपको क्या करेगा। मेरे पहली दौड़ में आपकी जिंदगी की जो बता रहा हूं, कौन सी दौड़ है बताइए? कौन सी दौड़ मैंने बताया? भाई मेरे कौन सी दौड़ बताए? दुनिया की दौड़। नीड और वांट को सेपरेट कर लो अपनी जिंदगी से। जो नीड है करेंगे कि वो नीड है, जो वांट है, जो जिसको आपने चाहिए चाहिए बना लिया है, सिर्फ नहीं चाहिए, मेरा दोस्त कर रहा है मुझे नहीं चाहिए, मेरी नीड अलग है। और मेरे प्रिय अगर इस दौड़ से अगर आप वंचित रह गए तो आप शुद्धता को आप नहीं, शुद्धता चाहिए तो इस दौड़ से दूर रहना है। दूसरी दौड़ मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय, दूसरी कौन सी दौड़ है जिसके कारण आप और मैं अपने जीवन में शुद्धता लेकर नहीं आ पा रहे? क्यों मैं अपनी जिंदगी में शुद्धता को नहीं रख पा रहा? उस दूसरी दौड़ को मैं आपके सामने, और मैंने इस तरीके से लिखा है, स्वयं निर्माणित समस्याओं की दौड़। स्वयं निर्माणित समस्याओं की दौड़, सेल्फ मेड ट्रबल्स और सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स। ओके, स्वयं निर्माणित समस्याओं की दौड़। आपने अपने दिमाग में बात बना ली है, बड़ी समस्या है, बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है, बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अभी किसी से पूछो कैसा है, ऊपर से बोलेंगे ठीक चल रहा है, बाद में पूछो कैसे चल रहा है, मुझे क्या बताओ, बड़ी समस्या है मेरी जिंदगी। कितने लोगों की जिंदगी में समस्या है? बताइए, कितने लोगों की जिंदगी में समस्या? बताइए कितनों की में है, तो सॉल्यूशन बात करेंगे ना, हम सब में है। अब ये बताइए कितनों ने उस समस्या को खुद बनाया है? स्वयं निर्माणित समस्या। समस्याएं तो रहती है, लेकिन स्वयं निर्माणित समस्याएं अलग होती है। समस्या कहीं से आ गई, चलो समझ में आया, कोई हादसा हो गया, समस्या आ गई, तकलीफ आ गई। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में हमने ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने स्वयं निर्माणित समस्याओं में बिताते हैं। आपने खुद से प्रॉब्लम बना लिया, उसे आप बैठा के रखे, आपने इन्विटेशन दे दिया कि आजा मेरे पास आकर बैठ, और आप अपनी जिंदगी को सोचिए। और उससे निकलने के लिए आपके पास एक ही समाधान है, वो है अपनी जिंदगी को अशुद्धता का मार्ग, अशुद्धता को लेकर आप अपनी जिंदगी से आप निकलने की कोशिश करते हैं। स्वयं निर्माणित समस्या। एलिजा के जीवन में देखते हैं, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, वहां पर मेरे प्रिय जब बाल के पुजारी जो होते हैं जीत जाते हैं, पहला राजा 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, जब वो जीत जाते हैं तो वो डर जाता है, जाके गुफा में छिप जाता है और कहता है कि प्रभु तो मुझे मृत्यु दे दे। उसने स्वयं क्या मांगी? उसने मृत्यु। स्वयं निर्माणित समस्या। वो कहते खाना खाओ, बहुत लंबी यात्रा करनी है, आगे की बात कर, आगे जाना है तेरे को अपनी जिंदगी में, तो कुछ समस्याओं को बनाकर मत बैठ अपनी जिंदगी में, वहां से तू बाहर निकल। यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन में फिर से जी उठूंगा। लेकिन पतरस जब सब कुछ देखता है, मत्ती 26 उसका 69 से 75 और जॉन 21:15 से 19, पतरस जब देखता है तो यीशु मसीह का कितने बार इनकार करता है? 3 बार इनकार। ये भी एक स्वयं निर्माणित समस्या उसकी जिंदगी की। प्रभु ने सारी आशाएं दे दी, सब कुछ बता दिया, चमत्कार किया, जिंदगी में उसने बड़े बड़े काम किए, उसको बोला कि तू मनुष्यों का पकड़वाने वाला होगा, लेकिन वो वहां पर देखकर डर गया, अपनी खुद की समस्या बना ली। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? 3 बार उसने इनकार कर दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। वहां पे बादल का खंभा बनकर मैं तेरे साथ, मैं उस रोशनी को बनकर मैं तेरे साथ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, गिनती 20 7 से 12, गिनती 20 7 से 12 लिखते जाइए, गिनती 20 7 से 12। मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं आपसे एक्सप्लेन
मिलेगा कि मूसा से कहा गया कि जा जाकर चट्टान से बात कर। वो इरिटेट हो गया। लोग कह रहे हैं कि तुम मिस्र की गुलामी में से हमें निकाल कर तू यहाँ में मरने को लेकर आया। इरिटेट होने लगा वो। और गिनती की पुस्तक में 20 उसका 7 से 12 को जब आप देखेंगे उस चट्टान से उसने बात करी। क्या किया उसने चट्टान के साथ जाकर? उसने चट्टान को क्या किया? उसने चट्टान को मारा। चमत्कार हुआ, लेकिन वो प्रतिज्ञा के देश में वो प्रवेश करने नहीं पाया। चमत्कार तो हो गया, लेकिन वो उसमें प्रवेश कर गया। अरे बोलने वाले बोल रहे हो। उसने स्वयं इसको इतना ऊपर ले लिया, सेल्फ मेड ट्रबल्स ऑफ स्वयं निर्माणित समस्या। आपकी और मेरी जिंदगी में मेरे प्रियो कई ऐसी समस्याएं आप और मैंने बना दी जिसका समाधान आपने गलत रास्तों को चुन लिया। शायद आपको लगता होगा कि नशे में रहकर ड्रग्स लेकर उससे बाहर निकला जा सकता है। कई बार लगता होगा कि सिगरेट पीकर या अल्कोहल पीकर आपको बाहर निकला जा सकता है। या आपको ऐसा लगता होगा कि कोई गलत साथी को बना ले, वो साथ देगा। मेरे प्रियो वो छोड़ देगा, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ सदा रहेगा। आपको लग रहा है वो मेरी चिंता कर रहा है, थोड़ा केयर दिखा रहा है। परमेश्वर कहता है पहला पत्रस 5 उसके साथ में अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। आपका मित्र आपके लिए एक्टिंग कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, दिखावा कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में वो हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ला सकता। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। मेरे प्रिय, आपने स्वयं निर्माणित समस्याएं तो बना ली और फिर स्वयं उसका समाधान करने में भी लगे हो। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? बोलिए प्रॉब्लम नहीं है। जोर से बोलिए प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैंने बना लिया, वो तो मैंने बना। जैसे मैंने आपको कहा नीड और वांट को सेपरेट करिए, अपने प्रॉब्लम्स को सेपरेट करिए। आपके बनाए हुए हैं ये सच में प्रॉब्लम है। अगर सच में भी प्रॉब्लम है तो भी परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 46 उसके 10 में, भजन 46 उसके 10 में कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। अगर प्रॉब्लम है तो परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ, मैं ही परमेश्वर। मैंने बीते समय में मैंने जरूरत की कलीसिया में इसका प्रचार किया था कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति परमेश्वर बनने की कोशिश करता है। एक क्या कारण है कि एक व्यक्ति परमेश्वर बनने की कोशिश करता है। तो उसमें मैंने कुछ बात को पूरा कहा, जब आप अधिक चिंता करते हो तो आप क्या बन रहे हो? आप परमेश्वर बन रहे हो। परमेश्वर कहता है कि मैं चिंता करूंगा, मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब आप अधिक चिंता करते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर के तुल्य बन रहे हो, और परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि आप उसके तुल्य बने। चिंता करना किसका काम है? परमेश्वर। स्वयं निर्माणित समस्याओं से दूर रहे, ये दूसरी दौड़ है। सुबह उठते से ब्रश करते करते अपनी समस्याओं का आप सोचते हो, आप एक दौड़ में लग गए हो। स्वयं सुबह ब्रश करते करते फ्रेश होते होते अपने तैयारी को करते हो, आप दिन भर की समस्याओं को आप नहीं कर सकते। मेरे उसका समाधान आप गलत कर चुके हो। उससे दूर रहे ताकि आप अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो आप शीघ्रता को पा सकें। मैंने कितनी बात बताई है? कौन कौन सी दौड़ बताई मैंने? दुनिया की दौड़, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स और सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स, है स्वयं निर्माणित समस्या। तीसरी दौड़ बता रहा हूं, कई बार आपने सुना होगा आंखों की दौड़। एक ऐसी दौड़ है, आंखों की दौड़ है जो रुकती नहीं है, जो चले आ रही है। और एक ऐसी दौड़ में आज विशेषकर अभी हम इस जनरेशन में और इस समय हम फंस चुके हैं जो आपके मोबाइल्स आपके हाथ में लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और मैं कोई भी इससे वंचित नहीं है। आप रील्स देखना 6 बजे शुरू करो, आप 9 बजे उठोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने 1000 रील्स देख ली। कितनी रील्स देख ली है? आप देखते हैं रील्स? हम सब रील्स देखते हैं ना। ये एक न्यू रिलैक्सेशन के नाम से जाना जाता है, एक न्यू स्लेवरी के नाम से जाना जाता है। एक नया स्लेव बन चुके हैं आप रील्स देखकर। आपको पता नहीं कि आपको क्या बना चुका है? गुलाम बना दिया। बोले क्या बना दिया है? गुलाम। आंखों की जो एक ऐसी दौड़ है मेरे लिए, मॉडर्न चैलेंजेस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ने आपको एक ऐसी दौड़ ला कर दी है। मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, आप उठिए, आप देखिए, आप
कितने रील्स देखते? मैं कहना चाहता हूँ 500 से 1000 रील्स से कम आप नहीं देखते एक दिन में। मैं सही कह रहा हूँ? 200-300 तो देखते हैं। हाँ, आप 6 बजे शुरू करो, आप 9 बजे। मेरे प्रिय, आंखों की दौड़ से हमें बच के रहने की जरूरत। आंखें खोजती है उन चीजों को। आंखें शुद्धता से ज्यादा अशुद्धता को खोजती है। आप समझ रहे मेरी बात को? आंखें ठहर जाती है, शुद्धता पे नहीं ठहरती, अशुद्धता की चीजों पर ठहरती। फिर से दोहराना चाहूंगा, आंखें खोजती है, दौड़ती है अशुद्धता की चीजों। आंखें ठहर जाती है, कहां ठहर जाती है? बताइए कहां ठहर जाती है? अशुद्धता। सवाल करते जाइए, आपकी उंगली रुक जाएगी। देखना कहां पर रुकेगी आप? शुद्धता की चीज पर आपकी उंगली रुक गई, स्क्रॉल करते हुए मोबाइल, कि अशुद्धता की चीज पर रुक गई आपकी उंगली? आपकी आंखें ठहर कहां पे? शुद्धता की चीज, अच्छी चीज आ रही है, परमेश्वर का वचन आ रहा है, 5 मिनट्स का क्लिप है, 2 मिनट का क्लिप है, बड़ी जल्दी से आपने हटा दिया। लेकिन आपकी आंखें कहां ठहर गई? जोर से बोले, कहां ठहर गई? अशुद्धता की चीज पर आपकी आंखें ठहर गई। उत्पत्ति 3:6, हवा ने शैतान की बात को सुनकर फल को देखा। हवा ने शैतान की बात को सुनकर फल को देखा। उत्पत्ति 3:6। दूसरा शामुएल 11 अध्याय, दाऊद ने बैतशेबा को नहाते हुए देखा। मत्ती 26:14 से 16, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों को देखा। उत्पत्ति 19:26, लूत की पत्नी ने उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंभा बन गया। मेरे प्रियो, आंखों को वहां ना ठहरने दे जहां अशुद्ध चीज पाई जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? बोलिए मेरे पीछे, आंखों को वहां ना ठहरने दे जहां उसे नहीं रुकना है। समझ रहे? ठहर जाती है आंखें, रुक जाती है आंखें, उंगलियां रुक जाती है। मेरे प्रिय, आंखों की दौड़ से आपको मुझे बचना। लिखा हुआ है मत्ती 6:22 में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला हो जाएगा, और यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। मेरे प्रिय, आंखों की दौड़ से बचने 3 दौड़ मैंने बताई। दुनिया की दौड़ में लगे हुए हो, स्वयं निर्माणित समस्याओं की दौड़ में लगे हुए हो, और आंखों की दौड़ में आप और मैं हम सब उस ठहराव को उस जगह पर नहीं लाना है जहां शुद्धता है। आंखों को वहां रोके जहां शुद्धता है। हालेलुया। आंखों को कहां रोकना है? उंगलियों को भी जब आप स्क्रॉल करेंगे अपने मोबाइल को, वहां रोके जहां पर शुद्धता है। चौथी दौड़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, चौथी दौड़ वो दौड़ है मेरे प्रियो, दिखावे की दौड़ है। दिखावे की दौड़ है। मेरी बात को सुनिएगा, समय है मेरे पास, आप देखिए। दिखावे की दौड़ आज आप और मैं अपनी जिंदगी में हम सब लेकर हम आगे बढ़े। मैं इस बात को कहा था कि आज एक दिखावे की दौड़, हम वैसा दिखना चाहते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। हम एक दिखावे की दौड़ को लेकर चले, और मेरे प्रिय, दिखावे की दौड़ आपको और मेरी जिंदगी में हमें एक पाप को करने पर मजबूर तो नहीं करती। मत्ती 6:1 में लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अधर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओ। सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम, एक दिखावे की दौड़, सब कुछ बेस्ट, सब कुछ ऐसा चाहिए जो हम लोगों को दिखाना चाहिए। और मेरे प्रिय, दिखावे की दौड़, एक दिखावे वाली जिंदगी आपको और मुझे पाप करने पर या शुद्ध करने पर मजबूर तो नहीं करती। मेरे प्रियो, लिखा हुआ यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मत्ती 23:5 में, सदूकी और फरीसी के लिए कहते हैं कि ये सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ये सारे
आपको मुझे कहीं पाप करने पर मजबूर तो नहीं। मेरे प्रिय, हनन्याह और सफीरा के विषय में हमें देखने को मिलता है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से 11। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से 11 अर्ली चर्च का समय है। प्राचीन की कलीसिया है। यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ जा चुके हैं। क्रूसीकरण के बाद की घटना है। नई कलीसियाओं का विकास हो रहा था। लोग दान दे रहे थे। विश्वासी लोग संगति कर रहे थे। रोटी तोड़ने और संगति पर वो विश्वास। हनन्याह और सफीरा ने देखा, अरे बहुत लोग दान दे रहे हैं, हम भी अपनी भूमि में से बेचकर कुछ देंगे। हम भी लोगों को बताएंगे कि हम भी पीछे नहीं रह गए, हम भी कुछ तो देते हैं और दिखावे के दान को देना है। और देने समय उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा उन्होंने क्या किया? अपने पास रख छोड़ा। प्रेरितों के काम 5:1 से 11। अर्ली चर्च को दिखाना था, प्राचीन की कलीसिया में अपना नाम, अपना दबदबा कमाना था। मेरे प्रिय, मैं बताना ये चाहता हूं, वो दिखावे की जो जिंदगी थी मेरे प्रिय, वो दिखावे की जो दौड़ थी, उसमें एक एक करके दोनों की मृत्यु हो। चेले पूछते कि तुमने सच में इतने में इस भूमि को बेचा? क्या सच में इसका ये दाम है? कहते हैं हाँ, एक चला गया, दूसरा भी चला गया, उसकी पत्नी भी चलेगी 3 घंटे के बाद। मैं कहता ये कोई भी काम दिखावे के लिए ना करें, नहीं तो उस अशुद्धता का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप दिखावे की जिंदगी अगर जिएंगे या हम दिखावे की जिंदगी जिएंगे, उस दौड़ में लगे रहेंगे, तो न जाने कितना नुकसान आप करेंगे। पैसों का नुकसान करेंगे, अपनी अभिलाषाओं का नुकसान करेंगे, अपनी जिंदगी का नुकसान करेंगे, और उस दौड़ में ना जाने मेरे प्रिय आप कहां से कहां खो जाएंगे। एक व्यक्ति ने इस बात को कहा है, मैक्सिमो देविया नाम के व्यक्ति है, मैक्सिमो देविया नाम के व्यक्ति है, वो कहते हैं fish that boast in a pond should not boast in the ocean। हिंदी में इस तरीके से है, एक पानी वाली मछली, तालाब की मछली जितना अपने आप को बोस्ट करके अपना दिखावा कर ले, लेकिन जब वो समुद्र में जाएगी तो उसकी कुछ नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? तालाब की मछली कितना भी अच्छा दिखावा कर ले, कितना भी अपने स्किल्स को दिखा दे, कितनी भी अपनी सुंदरता को दिखा दे, अपनी स्ट्रेंथ का दिखावा कर दे, जो करना है वो कर ले, लेकिन जब वो मछली जब समुद्र में जाएगी तो क्या होगा? उसका अस्तित्व कुछ नहीं। तुम जितना बोस्ट करना है, अपने दिखावे को करना है, आप कर लो, लेकिन जब आप उस समुद्र में जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम एक ऐसी साधारण सी मछली रहोगी कि कब शार्क और व्हेल आकर आपको निगल कर। जवानों को इस दिखावे से बचना है। जिस प्रकार से जॉन ने बताया कि वो जो शेर है वो फाड़ खाने को तैयार है। आप करो, आप जाओ, आपको फाड़ खाने। जितना दिखावा करोगे मेरे प्रिय, दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया के सामने कुछ नहीं। आज हमें बच के रहना है। यहोवा यूं कहता है यिर्मयाह 9:23 में, यिर्मयाह 9:23 में लिखा हुआ है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनी अपने धन का घमंड न करे, परंतु सिर्फ इस बात का घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं यहोवा हूँ। अगर किसी चीज का दिखावा करना है तो इस बात का करो कि परमेश्वर आपको मुझे जानता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको मुझे जानता है। इस दुनिया की दौड़ में मत पड़े मेरे प्रियो, स्वयं निर्माणित समस्याओं की दौड़ पे आप ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो दिखावे की दौड़ पे ना पड़े और आप अपनी आंखों की दौड़ पे ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो ये दौड़ मुझे पाप की तरफ ले जाए। सिंपल लाइफ रखें, साधारण जीवन रखने की कोशिश करें, नीड बेस्ड जिंदगी जी, जो जरूरत है, जो नीड है, उसके अनुसार चलेंगे। वांट बेस्ड जिंदगी अपनी ना। और मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में आप शुद्धता को आप पकड़ पाएंगे, शुद्धता के अनुसार आप चलेंगे। 5वीं दौड़ मेरे प्रियो, 5वीं दौड़ जो आपके मेरे लिए वो एक अनुसरण की दौड़ लगी है। अनुसरण की दौड़, रोल मॉडल्स को आपने बना लिया है, उस रोल मॉडल्स को पकड़कर उसके पीछे चलने की दौड़। चाहे वो आपके साथ के लोग हो जिसको आपने अपना रोल मॉडल बना लिया हो,
आप इस बात को देखें कि आज अपनी जिंदगी में आप सबसे ज्यादा किसको फॉलो कर रहे हैं? आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप किसके अनुसार चल रहे हैं? चाहे वो आपके रिलेशनशिप में कोई हो या आपने अपने स्वयं किसी रिलेशनशिप को बना लिया है, आपका सारा खर्चा उस पे जा रहा है, आपकी सारी जो मेहनत है उस पे जा रही है, आपकी जिंदगी के एक एक कदम उसके अनुसार चल रहे हैं। वो जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगी, वो जैसा चाहता मैं अपनी जिंदगी में वो करूं, या आपने कुछ ऐसा बना लिया कि वो जो बोलेगी वही मेरे लिए सब कुछ है, आपने किसी को अनुसरण किया। कौन से अनुसरण जो आपने अपनी जिंदगी में कर लिए मेरे प्रियो, जो गलत अनुसरण जिसका खामियाजा भुगतना। शुरू में बड़ा अच्छा, 2 साल 3 साल बाद मेरे प्रियो वो आपकी जिंदगी के लिए, हिंदी में कहा जाए तो आपकी जिंदगी का काल बन जाता है। क्या बन जाता है? जिंदगी का काल। गलत अनुसरण बिल्कुल। इस बात को आप चेक करें कि मेरी जिंदगी की जो दौड़ है वो किसके अनुसरण में चल रही है। तो मुझे कह रहा है कि 6 बजे वहां मिलने को आ, क्या मतलब उस अनुसरण को कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा? धुआं जो निकल रहा है उस धुएं में वो छल्ला बनना चाहिए वो लोग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप किसका अनुसरण? बाइक के एक चक्के को आगे उठाकर गाड़ी चलानी है, किसका अनुसरण आप कर रहे हो? आप किस चीज को अपनी जिंदगी में आप अनुसरण कर रहे हो? आप इसको देखिए। एक दौड़ है ये, क्या है ये? जोर से बोलिए, क्या है ये? दौड़। ये खत्म नहीं होगी। आज ये खत्म हुआ तो कल एक नया आपकी जिंदगी में आ जाएगा। अनुसरण की दौड़ जो है वो खत्म नहीं होगी। जैसे आंखों की दौड़ खत्म नहीं हो रही है ना, वैसे ही अनुसरण की दौड़ भी खत्म नहीं होगी, ये चलते जाएगी। मेरे प्रियो, आप इस बात को देखें कि वो कौन सा अनुसरण आप और मैं अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। आप और मैंने अपनी जिंदगी में उस अनुसरण को करना हमें शुरू कर दिया। निर्गमन उसका 32वां अध्याय, निर्गमन 32वां अध्याय में मेरे प्रियो मूसा को थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन इजराइली जो लोग थे मेरे प्रियो 32 उसके आप 4 को जब आप पढ़ेंगे, 3 और 4 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां उतारी। ध्यान से सुनिएगा, सब लोगों ने अपने कान से सोने की बालियां उतार ली और हारून के पास ले गए, और हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। और लोग कहने लगे, हे इस्राएल तेरा परमेश्वर तुझे मिस्र से देश से छुड़ा लाया है, वहां यही है। ध्यान दीजिए, स्टोरी को शॉर्ट में बता रहा हूं। एक सोने का बछड़ा बना लिया। क्या बना लिया? सोने। परमेश्वर ने निकाला उस गुलामी में से, उस तकलीफ में से रोटी और मन्ना बटेर सब दिया खाने को। रात में आग का खंभा बनकर चला, दिन में बादल का खंभा बनकर चला, लेकिन उन्होंने एक बना लिया सोने का बछड़ा। बोला आपसे ये मेरा परमेश्वर, सजा दिया उसको, है ना? अब जिसको अनुसरण कर रहे हो कुछ तो दिखना चाहिए, उसको कुछ तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, भले किसी को ना लगे, लेकिन जो उसको पसंद कर रहा है उसको तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना। हम कई बार कहते हैं क्या देख रहे इसको किया, कहते हैं ना, किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगता परंतु उस व्यक्ति को तो अट्रैक्टिव लगता है। दे दिया सोना, निकाल के काम की बालियां ले रही है, इसको भी तू रख ले, कुछ तो बना ले। सोने के बछड़े को बोला कि आज से यही परमेश्वर है, यही लेकर आया हमको। बिल्कुल मैं कहना ये चाहता हूं, जिंदगी में आपने आपका सोने का बछड़ा कौन है? आपने किसे बना के रखा है आपके सोने का बछड़ा? ना वो सोने की बाली दी थी, आपने अपना कीमती समय, अपना जीवन, अपना दिमाग, अपनी विचार, अपने थोड़े से कमाए हुए पैसे आपके कहां जाते, जिसको आपने अनुसरण कर दिया। साधारण सी बात है, शर्माना नहीं है। फिर से कह रहा हूं, हम सब एक ऐसे देश से होकर गुजरे हैं जिस देश में आप आ रहे हैं, हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं हो, और इसलिए इस पे चर्चा होती है और इसलिए इस पर बातचीत होती है। उस समय हमारी जो परिपक्वता थी, हमारी मैच्योरिटी कुछ थी, तो हमने भी सबने अपनी जिंदगी में सबको फेस किया, और ये उस समय की मैच्योरिटी थी। परंतु आज की मैच्योरिटी ये कि आज उस
उससे बात करके हम नहीं चाहते कि कोई और उस पर फंस जाए। आप समझ गए? जो गलतियां हुई है वो गलतियां कोई और ना करे, इसलिए ये यूथ मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाए, ये सभाएं ऑर्गेनाइज की जाती है, इस पर बातचीत किया जाता है। अनुसरण की दौड़ से बचना बहुत। पहला राजा उसका 11:4, पहला राजा 11:4 में सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तो उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना रहा। उसने भी गलत अनुसरण करना शुरू कर दिया। लिखा हुआ है कि जवानी थी नहीं, कब उड़ा दिया उसको, कब बहका दिया। पहला राजा 11:4। सुलेमान जब क्या हुआ, जोर से बोले। थियोलॉजी जब हम पढ़ाते तो थियोलॉजी में कहा जाता है कि हर चीज सही और हर चीज गलत, क्योंकि आप अपने पर्सपेक्टिव को रख रहे हो और अपना पर्सपेक्टिव वो सही है आपके लिए। सही, कई चीजें सही भी है, सारी चीजें सही है और सारी चीजें गलत है, तब जाकर धर्म विज्ञान बनता है, तब जाकर इन्वेंशन होता है। तो बोलने में डरना नहीं, बताइए ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कब बहका दिया उसको, जोर से बोलिए। सुलेमान जब बूढ़ा हुआ। जिंदगी में जब बुढ़ापे में कोई ना बहकाए तो इसलिए जवानी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। बुढ़ापे में कोई ना बहका सके इसलिए जवानी में कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। इन शिक्षाओं को समझना जरूरी है। इस गलत दौड़ से बचकर चलते रहना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है, तब आप इससे बचकर चलें। इस अनुसरण की दौड़ से आप बचने पाएंगे। मेरे नीति वचन 13 उसका 20, नीति वचन 13 उसके 20 में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाए। आपको बुद्धिमानों का अनुसरण करना है। जो बुद्धिमान है उनकी संगति कर तो बुद्धिमान हो जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आपके मेरे लिए। पहला कुरिन्थियों 11:1 में लिखा हुआ है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हालेलुया। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं किसकी चाल चलता हूँ, मसीह की चाल। मैंने अनुसरण मैंने किसी और का नहीं, मैंने अपने स्वयं के बनाए हुए सोने के बछड़े का अनुसरण नहीं किया। मैंने किसका अनुसरण किया है, मैंने यहोवा परमेश्वर का अनुसरण किया। मुझे उसका अनुसरण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जोर से मेरे पीछे बोलिए कि मैं मसीह की चाल चलूं, सोने का बछड़ा नहीं, उसके पीछे नहीं चलूं। वो कितना भी अट्रैक्टिव हो जाए, कितना भी सुंदर दिखे, उसका अनुसरण नहीं करूंगा। सुंदर के हाथी ने बनाया, वो सुंदर नहीं है। सोने का बछड़ा जो बना, वो तो बछड़ा था, ये बालियां निकाल कर देगी उसको अच्छा बनाने के, उसको अट्रैक्टिव बनाने। गॉड जैसा दिखना तो चाहिए, उन्हीं की नजर में दिख रहा था। आपके मेरी जिंदगी में मेरे प्रिय, अगर ऐसा कोई बना के रखे आप और मैंने, अनुसरण भी कर लिया, बना भी दिया, खिला भी आप भी गए उसको। जवानों, खिला भी आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे, तो बच जाइए ऐसे इन्वेस्टमेंट से। आप समझ रहे मेरी बात को? ऐसे अनुसरण से बचने की 5 दौड़ मैंने बताई है, छठा और सातवां जल्दी से बताता हूँ। छठी दौड़ जो है मेरे प्रिय बहुत महत्वपूर्ण है आपके मेरी जिंदगी। ये ऐसी दौड़ है जिसका नाम मैंने दिया है कलीसिया से दूर भागने की दौड़। कलीसिया से दूर भागने की दौड़। कौन सी दौड़ है ये छठी दौड़? कलीसिया से दूर भागने की दौड़। आप बहुत अच्छे जो कलीसिया में आए, आज का समय आपने परमेश्वर के लिए दिया, लेकिन एक ऐसी भी दौड़ है मेरे प्रियो जो कलीसिया से दूर भागने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस दौड़ को जब आप पाओगे, उस दौड़ के पीछे जब आप चलोगे, तब आप अशुद्धता के पास, उसके निकट पहुंचते जाओगे। या आप कलीसिया से नहीं भाग रहे हो, आप शुद्धता से भागो। आपको क्या हो रहा है क्या उससे मतलब नहीं, लेकिन आपकी उपस्थिति। मैंने आगे एक सेशन में इस बात को बताऊंगा कि प्यूरिटी इज एन इंडिविजुअल मैटर। प्यूरिटी क्या है?
दूर भागने की दौड़, कहीं ये दौड़ जो है आपको और मेरी जिंदगी को दूर करेगी। पहला शामिल तीसरा अध्याय को जब आप देखेंगे तो वहां पर शामिल परमेश्वर के मंदिर में हमेशा वो रहता। उस परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर ने आवाज दिया, शामिल वो एली के पास भागा। एली 3 बार में समझ गया कि तुझे परमेश्वर पुकारा। और मेरे प्रियो, शामिल ने परमेश्वर की आवाज उसके पीछे अपनी जिंदगी को उसने चढ़ा। भवन से मित्रता शुद्धता से मित्रता के बराबर है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। भवन से मित्रता और शुद्धता से मित्रता के समान। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के समिति में आइए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहोवा अपने पवित्र मंदिर। इसके लिए तो आना पड़ेगा ना, इसका कोई ना रिप्लेसमेंट नहीं है, है ना। हम कई बार बड़े रिप्लेसमेंट कर देते हैं ना, यहाँ नहीं तो चलो वहां देख लेंगे, सुबह नहीं तो शाम को देख लेंगे, शाम को नहीं तो आप प्रभु बोल लेंगे तो जाना ही है। पहला वाला संडे तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए उस दिन तो जाना ही है। मेरे प्रियो, इसका कोई रिप्लेसमेंट, आप उसके मंदिर से नहीं भाग रहे, आप परमेश्वर से भाग। क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ऊपर? भागो यहां से, जितनी दूर भागोगे तो आप किससे भाग रहे हो? जोर से बोलिए, किससे भाग रहे हो? शामिल परमेश्वर के मंदिर में आना करता था, परमेश्वर ने उसे आवाज दी और उसको सुना। मैं इस बात को घमंड करके नहीं कह रहा मेरे प्रियो, लेकिन मैं इस बात को आज कहता हूं कि मैं आज जो हूं, कहीं ना कहीं ये कलीसिया में चुना है। चाहे वो यूथ मीटिंग में जाना हो, चाहे वो पचमढ़ी जाना हो, कलीसिया के कट में, मैं अपने से पचमढ़ी नहीं कहता। 7 जून 2010 को पास्टर जॉन, पास्टर तरुण, कलीसिया मिलकर हम सब यूथ मीटिंग में गए। डेविड बैठे थे, डेविड भाई चले गए, डेविड भाई हम सब एक साथ गए थे। जो हम जवान थे उस समय, अभी भी हैं, हम सब गए थे। पास्टर सलीम, मेरे प्रियो, ये संगति आपकी जिंदगी को बदल देगी। मैंने इसको इस ढंग से लिखा है, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहने में किसी व्यक्ति का नुकसान कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन से जुड़े रहने में कभी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं, आपकी जिंदगी का नुकसान नहीं होगा जब आप परमेश्वर के भवन से जुड़े। आपकी जिंदगी पर कभी घटी नहीं होगी जब आप परमेश्वर के भवन से जुड़े। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहिए, वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन से जुड़े रहिए, वो आपको कहां खड़ा करेगा? चट्टान पर खड़ा करेगा। निकाल लीजिए भजन संहिता 27 का, और इसे कोई ऊंची आवाज में पढ़ना 4 और 5। भजन संहिता 27 का 4 और 5 को पढ़ लीजिए मेरे साथ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, जी हाँ, उसी की यज्ञ में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में स्नान किया करूं। जी हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत साफ तौर पे आपके और मेरे लिए इस बात को कहता है। दाऊद अपने भजन में कह रहा है 27, 4 और 5 में कि मैंने एक वर मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, जीवन भर में यहोवा के भवन में मैं रहने को। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं उसके भवन में रहना। चौलटों में मैं जब चर्च में जाता हूँ, एक व्यक्ति को देखता था, अभी लास्ट वीक उनकी डेथ हुई है, मिस्टर फॉक्स उनका नाम। पासवान होने के नाते मुझे 15 मिनट 20 मिनट पहले जाना है, और ये आदत है कि कलीसिया में जाना है। मैं उन व्यक्ति को देखता था, वो आकर बुजुर्ग है, 80+ एज है, परंतु वो आगे सबसे पहले सीट पर वो आके एक इच्छा है परमेश्वर के भवन से जुड़े। सिर्फ संदेश के समय में मत आइए, सिर्फ प्रभु भोज
भोज के समय पर मत आइए, सिर्फ मीटिंग्स में मत आइए, सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे मत आइए। दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं उसके मंदिर में मैं रहने पाऊं, अगर मैं ऐसा करूंगा मैं जुड़ा रहूंगा, विपत्ति से भी मुझे बचाएगा, मुझे छिपा कर भी रखेगा और चट्टान पर भी चढ़ाएगा। हालेलुया, चट्टान पर भी चढ़ाएगा। विपत्ति से तो बचाएगा, मैं कहता हूं कि अशुद्धता से भी आपको बचाएगा, गलत काम करने से आपको रोकेगा और आपको वो चट्टान पर भी वो आपको चढ़ाएगा। मेरे प्रिय, आज आपको और मुझे उसके भवन से दूर नहीं भागना, शामिल उस भवन से दूर नहीं भागना, इसलिए उसने उस आवाज को सुना। दाऊद भी कहता है कि मैं तेरे एक ही यत्न मांगा है कि तेरे भवन में मैं रहने पाऊं, और आगे वो कहता है कि ऐसा करने से तू मुझे विपत्ति के दिन छिपा भी रखता है, मुझे तू विपत्ति से बचा के भी रखता है और तू मुझे चट्टान पर भी चढ़ाता है। और मैं इस बात को कहता हूं मेरे प्रियो की जिंदगी में परमेश्वर के भवन को जिन्होंने महत्वपूर्णता दी है उनका नुकसान कभी नहीं। मैं अपने स्वयं के जीवन से कहता हूं कि परमेश्वर के चट्टान पर चढ़ो, परमेश्वर के ऊंचे पर उठो। करना सिर्फ इतना है कि उसके भवन से क्या कर लो, दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि यहोवा अपने पवित्र, आपका जजमेंटल होने के लिए नहीं बैठना, न्याय करने नहीं बैठना, आपको बैठना है क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं अपने पवित्र, उससे भागने की जो दौड़ है, अगर आप इस भवन से दूर भागेंगे, उस दौड़ में लगे रहेंगे, तो आप परमेश्वर से दूर भागने की दौड़ में लगेंगे। मैंने कितनी दौड़ बता दी आपको, बताइए? 6 दौड़ मैंने आपके सामने रखी है। 7वीं दौड़ बताकर मैं समाप्त करूं। मेरे 7वीं दौड़ जो है वो माता पिता की दौड़। हमने बहुत बात करके अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसी भी दौड़ है मेरे जो अंत में मैं 7वीं बात करके रखा हूं, माता पिता की। माता पिता कुछ है यहाँ पर, और जो नहीं आप चाहते उनसे बात करिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो परिवार में बात नहीं करते हैं वो है शुद्धता। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। आपकी शादी के बारे में बात होगी, आपके जॉब के बारे में बात होगी, आपकी सैलरी के बारे में बात होगी, लेकिन एक हम ऐसे समाज में रहते हैं मेरे प्रियो जहां पे अशुद्धता और शुद्धता के बारे में बात बहुत कम होती है। फैमिली से माता पिता की अपनी दौड़ है, वो अपनी जिंदगी में अपनी दौड़ को जी रहे हैं, उनके काम है, उनके नीड्स है, परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे प्रियो सबसे कम जिस टॉपिक पे बात होती है वो कौन सा टॉपिक है? जोर से बोलिए, कौन सा टॉपिक है? होलीनेस, प्यूरिटी। इस टॉपिक पे बात हम बहुत कम है, सारे टॉपिक पे बात करें। क्या बनेगा, क्या पसंद है, क्या खाना है, बच्चा क्या करता है, ट्यूशन की टाइमिंग्स पे बात होती है, सारी बातें होती है, परंतु जिस बारे में बात नहीं होती मेरे प्रियो वो इस दौड़ के कारण में माता पिता भी अपनी जिंदगी की दौड़ में चले। कठिन बात है। हम बच्चों को बनाना या बनना तो वो चाहते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन हम उस बारे में बात करना नहीं चाहते। हम सबके लिए बड़ा कॉमन है, बड़ा ही कटु सत्य है मेरे प्रिय जीवन का। माता पिता आप वो बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि बच्चा ऐसा बन जाए, लेकिन क्या उसके लिए वो उचित मार्गदर्शन करते हैं? ये भी एक दौड़ है मेरे प्रियो कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते तो है कि बच्चा गलत काम ना करे, लेकिन क्या गलत काम ना करे उसके बारे में शिक्षा देते हैं। हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ शुद्ध रहे, लेकिन क्या शुद्धता के विषय में हम बात करते हैं? अगर ऐसा नहीं करें तो इससे भी बात करना जरूरी है। नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसे उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। उस बात की शिक्षा दो जिसे उसे सोचो मत। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, कोई माँ बाप बुरा नहीं सोचता, कोई गलत नहीं सोचता, बहुत अच्छा सोचते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता अच्छा सोचते हैं, उनका काम नहीं सोचते। प्रॉब्लम ये आ जाती है मेरे क्योंकि उस विषय पर बात नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस विषय पे डिस्कशन नहीं होती, उस विषय पे चर्चा नहीं होती। और अगर ऐसा है किसी परिवार में तो आज से उसे भी आपको सबसे पहले अपने स्ट्रगल्स का अपने माता पिता को
बाहर की चर्चाओं में और चर्चाएं हो जाएंगी, घर के अंदर की चर्चाओं को शुरू करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बाहर की चर्चाओं में बहुत चर्चाएं हो जाएंगी, बात दूर तक जाएगी, परंतु चर्चा को आप अपने घर से, अपने माता पिता से शुरू करें। माता पिता की इस बात का ध्यान रखें। आपने जो सोचा है, आपने कभी बोला है अपने बच्चे को क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा रहे, परंतु क्या आपने कभी इससे बात करी, घर में कभी अपनी बात करना शुरू किया उस मुद्दे पर, उस विषय पर? मेरे प्रिय बहुत लिखा हुआ है कि इफिसियों 6:4 में, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। चेतावनी देते हुए अर्थात इसका मतलब ये है उस बात पे डिस्कशन करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए तुम ऐसा करो। आप चाहते तो हो लेकिन आप बात नहीं करते, आप सोचते नहीं हो, आप सोचते तो हो लेकिन आप बोलते नहीं हो उस बारे में। लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। आपको अपनी तरफ से क्लियर होना कि मैंने अपने बच्चे को एक बार इस बारे में बात किया और समझाया तो है, ताकि आप बात को उसको गलत फील ना करो। आपको अपने मन में ना आए कि जब बात में गलती हुई तो मैंने कभी समझाया नहीं था इस बात को, सोच के तो रखा था लेकिन बोल नहीं। मेरे एक माता पिता अपनी जिंदगी की अपनी दौड़ को, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कहीं ये माता पिता की दौड़ बच्चे की अशुद्धता से तो लिंक नहीं है। मैं अपनी दौड़ को जीना लेकिन मेरा बच्चा अशुद्धता की जिंदगी जी। अगर ऐसा है तो हमें सोचने की जरूरत है। जवानों को इस बात को देखना, ये जो 7 दौड़ है, आउट ऑफ 7 नंबर देना, छुपा कर देना। आपने सबने लिखा है? कितनों ने लिखा ये 7 प्रकार की दौड़ना बताइए? आप सबने लिखा है? आउट ऑफ 7 इस बात को देखना कि कितने दौड़ हैं जो आप अपनी जिंदगी में सचमुच में दौड़ रहे हैं, जिससे आप अशुद्धता की तरफ जा रहे हैं और शुद्धता से आपने अपनी चाल को क्या कर दिया है? दूर। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, पहले तो जान लो कि कौन कौन से अशुद्धता में आपको रखे हैं। आउट ऑफ 7 नंबर देना, चेक करके देना, छुपा कर देना, दिखा कर देना, अपनी जिंदगी का मूल्यांकन आज खुद करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।